प्यारे बच्चों, आप सबका जय महादेव एकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। हम लोग चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महादेवी वर्मा जी की जीवनी। और महादेवी वर्मा जी की जीवनी के बाद हम लोग पढ़ेंगे हिमालय से शीर्षक पढ़ेंगे। उसके पहले आप लोग जो है महादेवी वर्मा के विषय में ध्यान देंगे, महादेवी वर्मा की जीवनी के विषय में ध्यान देंगे। इसको हम आपको बताते जा रहे हैं। ये एक अच्छा 10 यूपी बोर्ड महादेवी वर्मा का जन्म जो है 24 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान था फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा था। माता का नाम श्रीमती हेमा रानी था। इनकी शिक्षा एमए के पास थी। भाषा इनकी खड़ी बोली थी। शैली इनकी मुक्तक, चित्रात्मक, ध्वन्यात्मकता और संबोधन। मृत्यु जो है इनकी 17 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई। ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या भी रहीं। महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या रहीं। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसको मैं आपको बताता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं भाई प्रमुख रचनाओं के विषय में। लिखिए प्रमुख रचनाएं। हिमालय, मेरा परिवार, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अग्निरेखा, संधिनी, परिक्रमा, प्रथम आयाम, पथ के साथी, क्षणदा, संकल्पिता, चिंतन के क्षण, पूर्ण विराम। इसके बाद चलते हैं हम लोग। लिखते हैं जैसे हम हर जीवनी के विषय में बताते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, स्टार बनाएंगे। नंबर 1 जो उसको नोट करेंगे जो हम आपको बोल रहे हैं। छायावादी कवियों में, रचनाकारों में महादेवी जी का अत्यंत गरिमामय स्थान है। गरिमामय स्थान है। करुणा एवं भावुकता, करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्तित्व एवं रचनाओं के अभिन्न अंग हैं। सहानुभूति, भावनाओं की अभिव्यक्ति, पीड़ित एवं दुखित लोगों के प्रति स्नेह और प्रेम, वेदना की अनुभूति और इनका कोमल और मर्मस्पर्शी भाव इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इन्हें काव्यात्मक रचना के लिए केसरिया,
मंगला प्रसाद, ज्ञानपीठ और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंबर 2 पे आ जाएंगे भाई। नंबर 2 पे आएंगे, लिखेंगे इनकी रचनाएं ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में देखने को मिलती हैं। दोनों में देखने को मिलती हैं। इनकी भाषा शुद्ध, मधुर और कोमल है। संस्कृत के तत्सम भावों की अधिकता और सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण इनकी भाषा में सांकेतिकता, संवेदनात्मकता पाई जाती है। तीसरा स्टार बनाएंगे या उसके आगे नंबरिंग करेंगे, जो भी आपको लग रहा है। महादेवी वर्मा जी ने सरस काव्य गीतों की रचना की है। इनकी रचनाओं में असीम, अगोचर, परोक्ष प्रेम का निवेदन है। साहित्य तथा संगीत के मणिकांचन संयोग द्वारा गीत की विधा को चरम सीमा तक पहुंचा देने का श्रेय महादेवी वर्मा को है। चलते हैं भाई, अब मेन टॉपिक आ गया है वो हिमालय से ना। तो हिमालय से जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है और प्रासंगिक भी है। आप जानते हैं ना, हिमालय से, हाँ हिमालय से है। तो हिमालय क्या है भाई? भारत का मुकुट है, भारत की शोभा है, भारत का मान है, सम्मान है, गौरव है और ईमान है, सबका प्रतीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं हिमालय से। हे चिरमहान, हे चिरमहान, हे चिरमहान, हे चिरमहान, हे चिरमहान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। हे चिरमहान, हे चिरमहान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। वर्षा जाती रंगीन हाश, वर्षा जाती रंगीन हाश। सेली बनता है इंद्रधनुष, सेली बनता है इंद्रधनुष। परिमल मल मल जाता बताश, परिमल मल मल जाता बताश। पर रागहीन तो हिम निधान, पर रागहीन तू हिम निधान। नभ में गर्वित झुकता न शीश,
नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार, पर अंक लिए हैं दीन छार। मन गल जाता नत विश्व देख, मन गल जाता नत विश्व देख। तन सह लेता है कुलिस भार, तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। टूटी है तेरी कब समाधि, टूटी है तेरी कब समाधि। झाझा लौटे शतहार हार, झाझा लौटे शतहार हार। बह चला दृगों से किंतु नीर, बह चला दृगों से किंतु नीर। सुनकर जलते कण की पुकार, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान, सुख से विरक्त दुख में समान। तेरे जीवन का आज मूक, ते मेरे जीवन का आज मूक। तेरी छाया से हो मिलाप, तेरी छाया से हो मिलाप। तन तेरी साधकता छूले, तन तेरी साधकता छूले। मन ले करुणा की थाह नाप, मन ले करुणा की थाह नाप। उर में पावस, उर में पावस दृग में बिहान, उर में पावस दृग में बिहान। हे चिर महान, 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 हे चिर महान। चलते हैं भाई, पढ़ते हैं। तो अब हमने इसको पढ़ दिया है, अब इसकी व्याख्या पढ़ना है कि हे चिर महान, हे चिर महान। चिर माने अनादिकाल से, अनादिकाल से। चिर माने अनादिकाल से, प्राचीन काल से। भाई क्या है, हिमालय जो है कि महानता जो है कोई आज नहीं स्थापित की गई है। हिमालय महान है, हिमालय गौरवशाली है, हिमालय का महत्व है। ये कोई आज ये नियम, ये सिद्धांत, ये बात स्थापित नहीं किया है। क्या है, अनादिकाल से, प्राचीन काल से हिमालय महान है और आज भी महान बना हुआ है। क्या होता है भाई, अभी मान लीजिए कुछ लोग, व्यक्ति होता है, समाज होता है, देश होता है, तो कुछ निश्चित समय सीमा के लिए उसका महत्व होता है कि उस समय उसकी ख्याति जो होती है, उसकी प्रसिद्धि जो होती है, उसके गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, गुणों में अवरोध आ जाता है, कमी आ जाती है, रुकावट आ जाती है, फिर उससे बड़ी चीज कोई आ जाती है। जैसे क्या है भाई, अभी मान लीजिए तकनीकी के संबंध में लेते हैं, किसी भी विषय में लेते हैं, एक सुंदर सा, अभी एक छोटी सी बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब आप घर बनवाते हैं कहीं पे, तो लगता है कि मेरा ही घर सबसे अच्छा है, मेरी शर्ट सबसे अच्छी है। लेकिन क्या होता है, जब नया समय आता है, 1 साल 2 साल 3 साल बाद, कुछ दिन बाद, फिर कोई दूसरी शर्ट लाता है, तो कहते नहीं, इससे नहीं, ये वाली अच्छी। क्यों भाई, जो पहले अच्छी थी आज खराब हो गई है। उसी तरह से जो पहले मेरा घर अच्छा था सबसे, आज की तकनीकी के युग में बहुत कुछ परिवर्तन करके क्या हो गया भाई, वो क्या हो गया, वो उससे अच्छा हो गया। तो क्या हो गया, जो पहले महान था वो क्या हो गया, उसकी महानता कम हो गई है बनिस्बत इसके कि दूसरे के आ जाने के बाद। लेकिन जो हिमालय है, जो हिमालय है वो क्या कर रहा है भाई, कहता है वो चिर महान, अनादिकाल से महान है और आज तक महान बना हुआ है। और यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, कह रहे हैं कि हिमालय के मस्तक पर, हिमालय के मस्तक पर सूर्य की प्रातःकालीन किरणें, हिमालय के मस्तक पर सूर्य की प्रातःकालीन किरणें क्या करती हैं, उसके मस्तक को स्पर्श करती हैं
छूती हैं। अब सूर्य का प्रकाश क्या होता है भाई? सप्तरंगी होता है, सब लोग जानते हैं। तो बरसा जाती रंगीन हास, कहते हैं जब बर्फ पर श्वेत भाल माने मस्तक पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि हिमालय हंस रहा है। और जब वो हंसता है तब क्या होता है? सप्तरंगी प्रकाश, सप्तरंगी खुशी। 7 स्वर भी होते हैं, 7 रंग भी होते हैं, 7 स्वर भी होते हैं ना। तो स्वर क्या है? गाने के, खुशी के तराने गाने के माध्यम है, दुख के तराने गाने के माध्यम है। तो 7 स्वर क्या हो जाते हैं? गुंजायमान हो जाते हैं। सप्तरंगी प्रकाश सूर्य के किरणों के माध्यम से दिखाई देता है। और बरसा जाती रंगीन हास, खुशी, ऐसा लगता है कि हिमालय प्रसन्न होकर के खुश हो रहा है और हंसता है। जब हंसता है तो सप्तरंगी प्रकाश दिखाई देता है। सेली बनता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष भी होता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो वो मस्तक की शोभा बनता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखे ना, आसमान में खिंच जाता है, 3 लाइनें दिखाई देती हैं। और परिमल मल मल जाता बतास, और जो हवाएं हैं भाई, हिमालय पर विभिन्न प्रकार की औषधियां हैं, पुष्प हैं, वनस्पतियां हैं, जिनसे आने वाली हवाएं, जिस वन से आने वाली, उपवन से आने वाली हवाएं जो क्या है? सुगंधित पुष्पों के सुवास को लिए हुए, सुगंधित पुष्पों के सुवास को लिए हुए हिमालय पर आती हैं। और जब हिमालय से टकराती हैं तब क्या हो जाता है? ऐसा लगता है कि जैसे आप क्या करते हैं भाई? सेंट का छिड़काव करते हैं ना, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं ना, तो वहां क्या होता है? वो हवाएं क्या करती हैं? हिमालय के अंग अंग पर क्या करती हैं? सुगंधित द्रव्य का, सुगंधित वायु का क्या कर रही हैं? लेप लगा रही हैं, उसको सजा रही हैं, संवार रही हैं, उसके अंगों में निखार ला रही हैं। पर रागहीन तू हिम निधान, लेकिन फिर भी हे हिमालय राज, तू किसी के अनुराग में, प्रेम में फंसा नहीं है। तू कैसा है भाई? अपनी एक समाधि है, अपना एक निश्चित है, उस पर किसी का कोई आधिपत्य चलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कोई रूप जाल के सौंदर्य का, तेज का, प्रभाव का जाए और तुम्हारी जो क्या है, जो महानता है, वो क्या कर दे? खंडित कर दे, नष्ट कर दे। तुम अपने आप में विशाल हो, महान हो, श्रेष्ठ हो, अनादिकाल से हो, आज तक हो। तुम्हारी अखंडता को, तुम्हारी क्या है? तेज को, तुम्हारे सौंदर्य को, तुम्हारे गुणों को कोई भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है, चाहे कुछ भी हो। अब अगला पैसेज आ गया कि नभ में गर्वित झुकता नशीस। तुम्हारा मस्तक कैसा है भाई? आसमान में उठा है, गर्व से उठा है। गर्व का मतलब क्या होता है? गर्व का मतलब वैसे घमंड ही सब लोग समझते हैं, और गर्व और घमंड में थोड़ा सा एक सूक्ष्म सा अंतर होता है। तो गर्व क्या होता है? अपने आप पर गर्व होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। गर्व में हृदय के अंदर की बात है और घमंड दूसरे को व्यक्त करने की बात है। अगर आप कह दीजिए कि मैं ये नहीं करूंगा तो वो घमंड है, लेकिन आप ना कहिए भाई, अपना करिए। क्या करना है भाई? ठीक है, आप अपना करिए, हम अपना करते हैं। गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन घमंड क्या है? अहंकार का प्रतीक है और घमंड अच्छा नहीं होता है। गर्व और घमंड के बीच में एक छोटी सी सूक्ष्म सी रेखा है, जिसके विषय में क्या करना होगा भाई? जिसके विषय में क्या करना होगा? हमें बहुत ही गहराई से सोचना होगा कि कभी भी गर्व अहंकार के रूप में, घमंड के रूप में परिवर्तित न हो जाए। तो पर अंक लिए हैं दीन छार, क्या हुआ है? लेकिन हिमालय की शोभा, जो सुंदरता है, जो शोभा है, वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही भाई? अरे क्या होते हैं? वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, उसका आकार
ऊंचाई नहीं घट रही है लेकिन आकार तो घट रहा है, थोड़ा सा कुछ चीन ले लिया है, जानते ही हैं आप लोग ना, कैलाश मानसरोवर जहां जाते हैं। तो नभ में गर्वित झुकता नसीस, पर अंक लिए हैं दीन छार। अंक माने गोद, पर एक हिस्सा। मन गल जाता विश्व नत्व देख, कहते हैं जब मैं देखता हूं कि संसार आपकी महानता को स्वीकार करता है, आपकी महानता को मानता है, आपकी महानता के सामने शीश झुकाता है और तन सह लेता है कुलिस भार। कह रहे हैं कि आपका जो शरीर है, हिमालय की जो कठोरता है वो वज्र से भी कठोर है, वज्र के भार को भी सहने में समर्थ है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तुम कोमल भी हो और कठोर भी हो। ये क्या है, मैंने पढ़ा था एक जगह कि वज्रादपि कठोराणी मृदूण कुसुमादपि अलोकोत्तराणाम चेतांसी को तु विज्ञात मरहति। कह रहे हैं कि महापुरुषों का आचरण, महापुरुषों का हृदय कैसा होता है भाई, वज्र से भी कठोर। वज्र क्या है, इंद्र का अस्त्र है, और पुष्प से भी कोमल होता है महापुरुषों का। वज्र से भी कठोर और पुष्पों से भी कोमल होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, महापुरुषों के हृदय को जानने में कोई समर्थ नहीं है। अगर आप गलत बात करेंगे तो अगर महापुरुष है तो नाराज हो जाएगा, गलत काम किया है ना आपने। भाई माता पिता भी होते हैं, जब गलती करते हैं तो तड़ियाए भी जाते हैं, डांट भी खाते हैं और मुंह लटकाए खड़े भी रहते हैं। तो क्या है, अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको शाबाशी भी मिलती है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि भविष्य में आप गलती ना करें, इसलिए ऐसा कहा जाता है। कोई ईर्ष्या द्वेष के कारण थोड़ी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। कहते हैं कितना कठोर है, कितना कोमल है, इसको समझना सहज नहीं है। टूटी है तेरी कब समाधि, कहते हैं हे हिमालय तू अनंत काल से इसी तरीके से समाधिस्थ है, समाधि लगाए बैठा है। लाखों तूफान आए, तुझे जगाने का प्रयास किया, तेरी समाधि को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन हार हार करके लौट चले। वह चला दृगों से किंतु नीर, क्या हो गए गंगा यमुना ना नदियां, या और बहुत सी नदियां हैं निकलती हैं। तो क्या कहते हैं, वह चला दृगों से किंतु नीर, तेरी आंखों से नीर बहने लगा, जल बहने लगा। सुनकर जलते कण की पुकार, लोगों के आर्त स्वर को सुन करके, लोगों की पीड़ा को सुन करके क्या कर दिया, नदियां बहा दी उनके दुख को मिटाने के लिए, पानी की पूर्ति के लिए। सुख में विरक्त दुख में समान, कहते हैं सुख से दूर रहने वाले, सुख से दूर रहने वाले और दुख में साथ देने वाले, या सुख और दुख दोनों में समान रहने वाले। हे हिमालय तू महान है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, आदर्शात्मक है। तेरी अधीनता, तेरी महानता को मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करती हूं। भाई महादेव वर्मा जी है ना, अब मैं तो करता हूं, वो करती हैं, फिर समझ सकते हैं आप लोग, इतना कर लेंगे, मैं जानता हूं। ये तो जानते ही हैं हम भी, और आप भी जानते हैं। कह रहे हैं भाई कि बाह चला, अब ये तो हो गया, अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है मेरे जीवन का आज मूक, जो क्या कहते हैं, जिस तरह से हिमालय मूक है, दर्द से कराह रहा है, श्रेष्ठता को प्राप्त है, उसी तरह से अपनी भी तुलना कर रहे हैं महादेव। मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाक। जिस प्रकार से तू क्या है मूक बलिदान कर रहा है, कष्ट को सह रहा है, दुख सुख को सहन कर रहा है, मेरी भी वही दिशा है, मेरी भी वही स्थिति है। इसलिए क्या करूं भाई, तेरी छाया से हो मिलाप,
मुझ में और तुझ में एक रूपता दिखाई देती है। तन तेरी साधकता छूले, मेरा तन जो शरीर है मैं क्या करूं भाई, तुझे स्पर्श कर लूं। भाई हिमालय क्या है, बर्फ है, ठंडा है। तो इनके मन में जो उद्वेग है, महादेव वर्मा जी का जीवन वैसे बड़ा कष्टपूर्ण था, तो कहे जो उनके मन की पीड़ा है, अगर मैं हिमालय को स्पर्श कर लूं, बर्फ को स्पर्श कर लूं, हृदय में धारण कर लूं, तो मेरा मन भी हो सकता है शीतल हो जाए। जलते बुझते हृदय में थोड़ा सा क्या हो जाए, आशा का संचार हो जाए, और मन ले करुणा की था नाप। और क्या करे, तुम भी आओ हमारे हृदय में, देखो कि हमारे मन में क्या क्या पीड़ाएं हैं, क्यों हम इतना दुखी हैं, इतना बेचैन हैं। आओ भाई देख लो, समझ लो इस क्यों, क्योंकि तुम तो महान हो, मेरी भी पीड़ा को समझो। उर्मे पावस दृग में बिहान, कहते हैं उर्मे क्या है, वर्षा है। किसकी वर्षा है भाई, पावस माने वर्षा ऋतु होती, किसकी वर्षा है, दुखों की वर्षा है। तो हृदय में क्या हुआ है भाई, केवल दुख ही दुख है, वियोग ही वियोग है, छोड़ना ही छोड़ना है, आंसू ही आंसू हैं। लेकिन क्या है, और सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल जंगल ही जंगल है। कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करूं क्या न करूं। तो क्या करो भाई, ऐसे में नई आशा के साथ, नए विश्वास के साथ, नई जीवन धारणा के साथ, नए प्रातः काल का उदय करो, अर्थात मेरे कष्ट को हटाओ और सुखदायक पल बनाओ। क्योंकि हे हिमालय, तुम महान हो, श्रेष्ठ हो, मेरे दुख को सुख में परिवर्तित करने में समर्थ हो। मेरे जीवन में जो ये अवसाद है ना, जो कष्ट है ना, जो वियोग है ना, इसको बदल दो। और क्या कर दो, जो वियोग की ये रातें हैं इसको मिटा करके क्या कर दो, सुखद और आनंददायक सवेरा लाओ, सुखकारी आनंदकारी पल मेरे जीवन में भी आए। इसलिए अब यहाँ से आपको ये बता दिया गया है, अगले टर्न पे इसका जो एक छोटा सा टॉपिक और है उसको पढ़ा देंगे। इसी तरह से आप लोग भाई चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बताते रहिए। 10th के क्लास को भी देखिए शुरू कर दिया गया है, आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे, और किया जाएगा। इस चैप्टर को पूरा करने के बाद मेरा रुख ये है कि अब संस्कृत के कुछ 4-6 पाठ पढ़ा दिए जाएं, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।